हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी का मॉडल पेपर। इकोलॉजी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे कि कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगे। इकोलॉजी की सिंगल यूनिट से ही कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम इकोलॉजी के 4 मॉडल पेपर करेंगे, जिसमें कि हम अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए मुझे, मतलब मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि जितने भी 100 क्वेश्चन मैंने यहाँ सेलेक्ट किए, इनमें से हमारे एग्जाम में इकोलॉजी से जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो पूरे प्रैक्टिस सेट का निचोड़ है, बेसिकली प्रीवियस पेपर का निचोड़ है। तो इसलिए सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके चलना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ट्रस्ट मी, अच्छे से ले लेना ये वाला सेशन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ वाटर इज यूज्ड बाय द प्लांट, कि जो प्लांट्स हैं उनमें किस तरह का पानी प्रयोग किया जाता है, या वो प्लांट्स कौन से पानी को यूज़ करते हैं। ऑप्शन गिवन है ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, बाउंड वाटर। ये जो हाइड्रो है ना, इसको हाइग्रो कर लेना, टाइपिंग एरर है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है। आप ये बात जानते होंगे कि जो रेन है ये प्रिंसिपल सोर्स है पानी का भाई हमारी मिट्टी के लिए। अब क्या होता है कि ज़्यादातर पानी तो फ्लो अवे हो जाता है, मतलब बह जाता है, लेकिन कुछ पानी बारिश का ऐसा होता है जो कि इकट्ठा हो जाता है हमारी नदियों में, झीलों में इकट्ठा हो जाता है। ऐसे पानी को हम कहते हैं भाई रन ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे पानी को क्या कहते हैं, रन ऑफ वाटर। लेकिन कुछ पानी ऐसा होता है, रन ऑफ वाटर के अलावा कुछ पानी ऐसा भी होता है जो कि बहुत डीप डाउन चला जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। डीप डाउन चला जाता है, वो ज़्यादा डीप डाउन चला गया तो वो भी हमारे प्लांट के लिए यूज़फुल नहीं है। तो उसको तो हम ट्यूबवेल की हेल्प से ट्रैप करते हैं ताकि प्लांट्स के लिए यूज़ हो जाए, लेकिन डायरेक्टली वो हमारे प्लांट्स के लिए यूज़फुल नहीं होता है। तो ग्रेविटेशनल वाटर इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, ये हमारे प्लांट के लिए डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरी वाटर की। रन ऑफ वाटर भी, ग्रेविटेशनल वाटर भी हमारे पानी जो है प्लांट्स के लिए यूज़फुल नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं, अब होता क्या है कि भाई जो सबसे पहले बात कर रहे थे हम सर्टेन अमाउंट, अब कुछ पानी ऐसा होता है बारिश का जो कि रिटेन्ड हो जाता है सॉइल पार्टिकल्स के इंटरसेलुलर स्पेसिस में। कहाँ रिटेन हो जाता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं ना हमारे सॉइल के, वहाँ पे रिटेन हो जाता है। इसको हम कहते हैं कैपिलरी वाटर, और यही कैपिलरी वाटर प्लांट के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके अराउंड एक पतली सी शीट बन जाती है, उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये भी हमारे प्लांट के लिए यूज़ नहीं होता है। बाउंड वाटर भी नहीं होता, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा था, कैपिलरी वाटर। ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, सारी टर्म्स भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो राइट ऑप्शन इज़ बी। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सिर्फ करना इतना है आपको कि सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना। कोई चार्ज आपसे इसके लिए नहीं लिए जा रहे, सिर्फ करना इतना है कि सपोर्ट करना अपना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज, सबसे अच्छी मिट्टी जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो कौन सी होती है। ऑप्शन गिवन है लोम, फाइन सैंड, क्ले या फिर ग्रेवल। मैंने लास्ट सेशन पूरा मिट्टी के ऊपर ही लिया था, जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप बहुत सारे लोगों ने वो देखा भी है, तो लास्ट सेशन वही था, अच्छे से देख लेना। देखो मैं मॉडल पेपर तो करा ही रही हूँ, लेकिन इकोलॉजी के बीच में कुछ ऐसे सेशन भी लेके आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। तो सबसे पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लोम जो है, लोम मिट्टी जो है होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो लोम मिट्टी है इसका कंपोजिशन क्या क्या है, किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। तो ये सैंड से, सिल्ट से और क्ले से, ये इन 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। और प्रोपोर्शन पता है क्या होता है, 40% डीए होती है, 40% सिलिट्स और 20% होती है क्ले। तो भाई इसमें तो दोनों ही मिट्टियों के प्रॉपर्टी हैं, तो ये तो बहुत अच्छी मिट्टी होती है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली इसमें सॉइल वाटर बहुत ज़्यादा होता है, वाटर की मूवमेंट बहुत अच्छे से होती है, जो रूट्स की पेनिट्रेशन होती है ना इस पार्ट में बहुत ज़्यादा होती है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए जो लोम मिट्टी है, इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ये सबसे अच्छी होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है
थर्ड क्वेश्चन जिसमें कि हमसे पूछा गया है सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू। जो पानी में डूबे हुए प्लांट्स होते हैं जिनको सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, वो पानी कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब किस पार्ट की हेल्प से, राइजोइड्स की हेल्प से, वेलमन की हेल्प से, या फिर एंटायर बॉडी सरफेस की हेल्प से, या फिर रूट्स की हेल्प से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा थर्ड, यानी कि पूरे एंटायर बॉडी सरफेस की हेल्प से ही जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे पूछा गया है इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड वर विड्रॉ फ्रॉम द बायोस्फीयर। यदि बायोस्फीयर से कार्बन डाइऑक्साइड विड्रॉ हो जाए, मतलब गायब ही हो जाए, चलो ये मान लो, तो विच ऑर्गेनिज्म वुड फर्स्ट एक्सपीरियंस नेगेटिव इफेक्ट, या कम हो जाती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड बायोस्फीयर में, तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगे। ऑप्शन गिवन है प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। भाई देखो, जो हमारे प्लांट होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड ही तो लेते हैं, जो हम सिक्रीट करते हैं ये वो इनटेक करते हैं। तो जब प्रोड्यूसर्स जो कि हमारे प्लांट्स हैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी नहीं, तो ये तो नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगे। तो बेसिक सी बात है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो तो अच्छे से उसको बता देना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जिसमें कि हमसे पूछा गया है वाटर अवेलेबल टू रूट्स इज, मतलब ऐसा पानी जो कि अवेलेबल होता है रूट्स के लिए, उसको क्या बोलते हैं। होलार्ड, क्रेसार्ड, एखार्ड, या फिर हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर। सबसे पहले तो जो टोटल मॉइस्चर है, टोटल सॉइल मॉइस्चर इज कॉल्ड एज होलार्ड। इसको क्या कहते हैं, टोटल सॉइल मॉइस्चर। आपसे ये पूछा जा सकता है कि टोटल मॉइस्चर को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं होलार्ड। क्रेसार्ड जो होता है ये होता है अवेलेबल मॉइस्चर, जो कि क्रेसार्ड क्या है, अवेलेबल मॉइस्चर, ये होता है अवेलेबल मॉइस्चर। तो इसका सही जवाब पता है क्या होगा, यही होगा जो हम पढ़ रहे हैं, क्रेसार्ड जो है यही होता है अवेलेबल मॉइस्चर रूट्स के लिए। ठीक है, टोटल मॉइस्चर की बात करें तो होलार्ड है। एखार्ड क्या होता है, अनअवेलेबल मॉइस्चर। एखार्ड क्या होता है, अनअवेलेबल मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर आपको पढ़ाया था मैंने। तो सारी टर्म्स आपने अच्छे से पढ़ ली, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप मूव कर सकते हैं। अवेलेबल प्लांट के लिए वाटर है कैपिलरी वाटर, अवेलेबल मॉइस्चर है क्रेसार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इडेफोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ। भाई देखो, इडेफोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं इडेफिक फैक्टर्स की। ठीक है, इडेफिक फैक्टर्स की बात करते हैं हम इडेफोलॉजी के अंदर। इडेफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इडेफिक फैक्टर जिसमें कि हम सॉइल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इडेफिक फैक्टर जिसमें कि हम सॉइल के कंपोनेंट की बात करते हैं। ठीक है, कि सॉइल जो है किस किस स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स क्या क्या हैं, सॉइल किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, हम ये बात करें इडेफिक फैक्टर में। तो इडेफिक फैक्टर बेसिकली क्या है, किस चीज़ की स्टडी है, मैंने आपको बता दिया। फॉरेस्ट की स्टडी नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी नहीं, मिनरल्स एंड सॉइल की स्टडी बिल्कुल सही बात है। इसमें मिनरल्स की बात करते हैं कि भाई कौन कौन से मिनरल जो कि सॉइल को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, कैसी सॉइल है, कैसा स्ट्रक्चर है हमारी सॉइल का, ये सब बातें इडेफोलॉजी के अंदर ही की जाती हैं। टोपोग्राफी फैक्ट फीचर्स ऐसा नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज सी, मिनरल्स और सॉइल की स्टडी करते हैं इडेफोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमने पढ़ना है फॉसिल्स आर फाउंड इन। कल मैंने आपसे बात किया था कल के सेशन में कि जो रॉक्स हैं वो 3 तरह की रॉक्स होती है, एक तो इग्नस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। ये जो इग्नस रॉक थी, इग्नस सबसे पहली बनने वाली रॉक इग्नस रॉक ही थी, लेकिन इग्नस रॉक में कोई भी फॉसिल प्रेजेंट नहीं थे, ये बात हमने पढ़ी थी। लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि फॉसिल कौन सी रॉक में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन गिवन है मैग्मेटिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताते हैं। इसका सही जवाब होगा बी एंड सी, यानी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है इसमें भी फॉसिल्स पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में भी फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बनने वाली रॉक कौन सी है, तो वो इग्नस रॉक है, उसमें फॉसिल्स का डिपोजिशन नहीं होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अमाउंट ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या बात कर रहे थे, हाँ, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो अमाउंट होता है वाटर का, ये किसकी टर्म्स में मतलब मेज़र किया जाता है। ऑप्शन गिवन है ml, मिलीलीटर, लीटर, जीजी, या फिर क्विंटल्स में।
ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी हुआ और इसका जवाब तो आपको ही देना है, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराया था। ठीक है, तो भाई इसमें हमने पढ़ना है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, इसका जवाब तो आपको ही देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पानी का अमाउंट होता है उसको किसकी टर्म्स में मेज़र किया जाता है। तो बेसिकली फिर भी मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हम क्या देखते हैं कि कांस्टेंट इंटरचेंज जो होता है वाटर का अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में। तो बेसिकली जो अमाउंट वाटर अवेलेबल होता है अर्थ के लिए उसको हम जियोग्राम के हेल्प, चलो मैं ही बता दूं क्योंकि बाद में सेशन फिर कब हो इस चीज़ का। तो जियोग्राम, जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं जी, ठीक है, कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं। तो इसका जो है मेजरमेंट जियोग्राम की हेल्प से किया जाता है और बेसिकली ये जियोग्राम जो है ये इक्विवेलेंट होता है 10 की पावर 20 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओशंस। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ओशन वो कितने जियोग्राम पानी कंटेन करता है तो वो होता है 13,800। इसको वापस रफ कर लो पहले। 13,800 जियोग्राम पानी कंटेन करता है हमारा ओशन। इनलैंड वाटर की बात करें तो वो 0.25 होता है, 0.25 जियोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा जियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि हमने डिस्कस करना है, 9th क्वेश्चन है नीचे। नीचे इज़ क्या है भाई बताओ। इसमें हमको देखना है बेसिकली नीचे क्या होता है। इसको तो आप बहुत अच्छे से बता ही दोगे क्योंकि हम बहुत ही मतलब अपनी छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं नीचे क्या है, स्पीसीज़ क्या है, ये सब चीज़ें। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया है ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट, फिजिकल स्पेस जहाँ एक ऑर्गेनिज्म रहता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर जहाँ ऑर्गेनिज्म ज़रूरत होती है उनको नीड टू लिव, फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा। नीचे बेसिकली क्या होता है, इसमें हम डिफाइन करते हैं हैबिटेट को, उसी के साथ साथ जो फंक्शनल रोल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, फंक्शनल रोल जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जहाँ वो रहता है उसमें हम डिसाइड करते हैं। बेसिकली स्पीसीज़ का प्रोफेशन देखा जाता है, इसमें एक स्पेसिफिक पोजीशन देखी जाती है किसी भी स्पीसीज़ की जिस हैबिटेट में वो रह रहा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म जहाँ वो रहता है। सही जवाब इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्समीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो लक्समीटर है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। लक्समीटर इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं, लाइट इंटेंसिटी बिल्कुल सही बात है, वाइंड वेलोसिटी नहीं। लक्समीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जिसको कि हम लाइट इंटेंसिटी को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर चुके हैं जिसमें कि हमसे पूछा गया है लाइकन रिप्रेजेंट्स, कि जो लाइकन हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, एवंसेलिज्म, पैरासिटिज्म। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लाइकन है ये एक यूनिक रिलेशनशिप है एक फंजाई की और एल्गी की। ठीक है, वापस से फंजाई प्लस एल्गी का एक यूनिक रिलेशन है जो कि मिलकर बनाता है लाइकन। फंजाई वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं फाइकोबायोट, एल्गी वाले पार्ट को हम कहते हैं माइकोबायोट। ठीक है, यहाँ तक की बात। न्यूट्रिशन तो होता है लाइकन में एल्गी की तरह, न्यूट्रिशन कैसा होगा, एल्गी की तरह। रिप्रोडक्शन होगा फंजाई की तरह। ठीक है भाई, एल्गी के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है तो ये खाना बनाते हैं अपने पार्टनर के लिए भी और मतलब अपने फंगल पार्टनर के लिए भी और खुद के लिए भी। फंजाई जो है एक्ट करता है रिप्रोडक्शन का। तो मतलब दोनों की एक यूनिक रिलेशनशिप जिसकी वजह से लाइकन है दोनों। तो ये एग्जाम्पल होता है म्यूचुअलिज्म का। ठीक है, कॉमनसेलिज्म में तो क्या पढ़ते हैं, कॉमनसेलिज्म में हम देखते हैं कि भाई किसी एक का फ़ायदा हो रहा है दूसरे का ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। एमजेलिज्म में किसी एक का नुकसान होता है। पैरासिटिज्म तो आप जानते ही हैं। तो सही बात ये लाइकन रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअलिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th जिसमें कि हम देखेंगे इन अ ग्रास लैंड फ्रॉग इज ए, ग्रास लैंड में जो मेंढक है बेसिकली वो क्या है, प्रे है स्नेक्स का या फिर प्रेडेटर है इंसेक्ट्स का या फिर प्रे है कुछ इंसेक्ट्स का और प्रेडेटर है स्नेक्स का, फिर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। भाई ग्रासलैंड में आपने पूरी साइकिल देखी है। फ्रॉग क्या है, ये स्नेक्स का प्रे भी है मतलब उनका शिकार भी है। प्रेडेटर तो यहाँ पे स्नैक हुआ और प्रेडेटर है कुछ इंसेक्ट्स का मतलब ये कुछ इंसेक्ट्स को खाता भी है फ्रॉग। तो दोनों बातें सही हैं भाई। स्नैक का तो ये प्रे हो गया और प्रेडेटर हो कुछ इंसेक्ट्स का, उनको खुद खाता है कुछ इंसेक्ट्स को। ठीक है, तो सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यहाँ तक की बात तो ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं रह जाता है इसमें।
13th क्वेश्चन जिसमें कि हम देखेंगे नॉस्टॉक डेवलप्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद। जो नॉस्टॉक है, बेसिकली नॉस्टॉक क्या है? नॉस्टॉक हो गया या फिर एक और बैक्टीरिया जिसको कि हम पढ़ने वाले हैं एनाबीना। नॉस्टॉक और एनाबीना ये नाइट्रोजन लिविंग फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं ये हायर प्लांट्स के साथ, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसी के साथ साथ ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी हैं, ठीक है, जो पैडी फील्ड्स होते हैं यानी कि धान के खेत वाटर लॉस्ड होते हैं जो, उनमें अच्छे से देखे जाते हैं। तो नॉस्टॉक डेवलप करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कॉर्लेट रूट्स ऑफ साइकस, रूटलेट्स ऑफ पिनल, करेक्ट, ठीक है। इसका सही जवाब जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में हम देखेंगे इन कॉमन्सलिज्म द। कॉमन्सलिज्म में क्या होता है? मैंने अभी बताया था कॉमन्सलिज्म में कि किसी एक का फ़ायदा होता है, दूसरे का ना फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। ऑप्शन देखते हैं। कॉमन्सल ड्राइव बेनिफिट्स, द हॉस्ट ड्राइव बेनिफिट्स, नोड्यूल्स एंड रूट्स या फिर माइक्रोराइजल एसोसिएशन। माइक्रोराइजल तो कैसे हो सकता है? कॉमन्सलिज्म में हम देखते हैं कि जो कॉमन्सल है ये प्लांट्स के अंदर भी रह सकता है, ये ऊपर भी रह सकता है, उसकी बॉडी के साथ भी रह सकता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इसमें फ़ायदा कॉमन्सल का ही होता है जो कि उस पर फीड करता है, लेकिन फ़ायदा किसी एक का होता है, दूसरे का ना नुकसान हो रहा है ना ही फ़ायदा हो रहा है। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 15th। बाकी सेशन हम बचे हुए 3 मॉडल पेपर में डिस्कस करेंगे। माइकोराइजी आर द एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजी क्या है बेसिकली? तो बताएं जरा इसका सही जवाब क्या होगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको बताना ही है कि माइकोराइजी क्या होता है। फंजिसिस्ट है, एमेंसिलिज्म है, एंटीबायोसिस फिर म्यूचुअलिज्म है। माइकोराइजा बेसिकली फंगल एसोसिएशन होता है हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ। क्या है भाई? फंगल एसोसिएशन हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ, ठीक है। तो ये तो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, बाकी तो बातें बिल्कुल क्लियर हैं, इसमें सारी चीज़ें आप जानते हैं इसके बारे में, एंसेलिज्म फंजिसिस्ट भी सारी जानते हैं। तो यहाँ तक का सेशन क्लियर हुआ। बाकी 3 मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन। जो भी आपका फीडबैक हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से सेशन ले लेना। जितने बच्चे, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जल्दी ही पेपर की डेट अनाउंस होने वाली, सारी प्लेलिस्ट रट डालनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।